वोट देंगे, शराब की गाड़ी लेकर घुस जाएगा। एक सेकेंड झगड़ा करना पड़ेगा। आपके सामने पेश है, और चाहे जो भी नाटक हो, अगर दर्शक नहीं हो तो नाटक का कोई महत्व नहीं होता है। तो हमारे लिए दर्शक बहुत मायने रखते हैं। मैं दर्शकों का स्वागत करता हूं, और साथ ही अपने आज के मेहमान जिनके हाथों आज के इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन होना है, और उद्घाटन समारोह को हमने बहुत ही संक्षिप्त रखा है, चूँकि 1.5 घंटे का नाटक है। और आज हम नाटक आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे, और हम चाहेंगे कि आप पूरा समय नाटक देखें। 1.5 घंटे का नाटक है। तो हम सबसे पहले आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हम उनको आवाज़ दे रहे हैं मंच पर, और हम अपने संस्था के अनिल कुमार जी से और तनवीरुल हक साहब, जो हमारे बहुत ही बड़े सहयोगी हैं और DRM ऑफिस दानापुर में मुख्य प्रचार निरीक्षक के तौर पर हैं, हम चाहेंगे कि आप गुलाम गौस साहब को मंच पर लाने का कष्ट करें। अनिल कुमार, तनवीरुल हक साहब, गुलाम गौस साहब, और हमारे आज के एक और बहुत ही मुख्य अतिथि और बहुत बड़े सहयोगी के रूप में उभरे हैं। इस नाट्य मंचन को लेकर हम आपके बीच आए हैं। अगर इनका सहयोग नहीं होता, इनका सहयोग नहीं होता तो शायद हम यहाँ मंच पर आपके सामने उपस्थित नहीं होते। उनका छोटा सा परिचय है। वो वरिष्ठ संस्कृति कर्मी हैं, परंपरा फाउंडेशन के सचिव हैं, और लगातार सामाजिक कार्यों में उनकी बढ़ चढ़ के रुचि रहती है। हम आवाज़ दे रहे हैं अशोक कुमार सिंह जी को, और हम चाहेंगे कि वो भी मंच पर आए। अशोक कुमार सिंह। और आज हमारे एक और विशिष्ट अतिथि यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ अतिथि के रूप में मौजूद हैं, लेकिन संस्था के संरक्षक हैं। और जब सर हमारे KV कंकड़बाग खगौल में थे तो सूत्रधार को इन्होंने बहुत ही प्यार और दुलार दिया, और खास करके इस छोटे से नाचीज को KV खगौल के मैनेजिंग कमेटी में भी अपना सदस्य बनाया। तो हम आमंत्रण दे रहे हैं KV कंकड़बाग के प्राचार्य MK सिंह जी को। हम चाहेंगे कि वो भी आए। भाई सनोज यादव हमारे सूत्रधार के संरक्षक की भूमिका में रहते हैं हमेशा सभी आयोजनों में, और खगौल के सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ की भूमिका निभाते हैं। ये लंबा सफर 40-41 साल का जो हमने तय किया है, बड़ी महती भूमिका रहती है। हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ संस्कृति कर्मी और हम लोगों के बड़े भाई विनोद शंकर मिश्रा जी। हम चाहेंगे कि वो भी मंच पर आए, विनोद शंकर मिश्रा जी। और अब हम हमारे बीच वैसे बहुत सारे अतिथि यहाँ मौजूद हैं जो सम्मान के साथ हमारे बीच मोइन गिरिडवी जो पत्रकार हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहित्यकार डॉक्टर BL विश्वकर्मा जी हैं। चूँकि समय हमारे पास कम है, मैंने कहा कि उद्घाटन समारोह बहुत ही हम संक्षेप में इसको संचालित करेंगे। तो हमारे बीच जमुना भैया जो बहुत बड़े कलाकार हैं, वरिष्ठ संस्कृति हैं, वो भी आए हैं, दर्शक के रूप में आज हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच मोइन गिरिडवी पत्रकार हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो तमाम अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। रामनारायण पाठक जी हैं, लेकिन हम संक्षेप में कहा कि कार्यक्रम को हम संचालित करेंगे। तो हम सबसे पहले हम अपने मेहता जी से कहेंगे कि आप अनुष्का, आप चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं। गौस साहब इनको चीफ गेस्ट का आज के मैंने कहा कि MK सिंह जी सूत्रधार के संरक्षक के रूप में, गार्जियन के रूप में बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है। अपने कॉलेज में जब खगौल में थे तो सूत्रधार को इन्होंने आमंत्रित किया, और लगातार बच्चों से वर्कशॉप, बच्चों के लिए इन्होंने वर्कशॉप सूत्रधार के माध्यम से तो लगातार, और आज भी कंकड़बाग में है वही प्यार मोहब्बत। तो हम अपने MK सिंह विशिष्ट अतिथि को चाहेंगे कि अनिल कुमार जी बैच लगा करके उनका स्वागत करें। तुम खगौल का MK सिंह को नहीं पहचानते? हाँ, विशिष्ट अतिथि। उसके बाद हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं
प्रमोद यादव जी, तो हम तनवीरुल हक साहब से कहेंगे। तनवीरुल हक साहब। और मैं आपको बता दूं कि हमारे आज के जो मुख्य अतिथि एक और थे रामकृपाल यादव जी, वो रास्ते में हैं, लेकिन चूंकि मैंने वचन दिया था कि 7 बजे कार्यक्रम शुरू कर देंगे, तो मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया है। वो नाटक के बीच में हमारे बीच उपस्थित होंगे। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है, बात हुई अभी हमारी। उसके बाद अब हमारे एक और विशिष्ट अतिथि और संस्था के बहुत बड़े सहयोगी, लगातार ये लंबा सफर उनके बल पे हमने तय किया है, विनोद शंकर मिश्रा जी, अनिल जी। और ये सम्मान के बाद अब हम अनुरोध करेंगे अपने मुख्य अतिथि अशोक कुमार सिंह जी से और गौर साहब से कि इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। अरे बेटा इधर आ जा अबू। हाँ सामने आज के कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे दर्शक क्या है, हमारे वरिष्ठ संस्कृति कर्मी नैना चटर्जी जी भी यहाँ बैठे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हम अनिल जी का स्वागत करते हैं, पूरे फैमिली के साथ नाटक देखने आए हैं। आगे आ जाओ तुम भी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ सब लोग पकड़ लिए, पकड़ लिए। हाँ ये ऐसा रो। ये तनवीरुल हक साहब, मुख्य प्रचार निरीक्षक दानापुर मंडल, पूर्व मध्य दानापुर। और कुछ उनके आशीर्वाद लेना चाहें। मैं नहीं जानता कि नवाब साहब किन परिस्थितियों में किस तरह का शिक्षक रखा, मुझे आज ही ज्ञान हुआ है। बहुत पहले मैंने पढ़ा था मुंशी प्रेमचंद जी वो गंगा जमुनी तहजीब को पढ़ती थी, उनकी रचनाएं अगर आज भी पढ़ी तो लगता है कि सामने बहुत पहले उन्होंने उनकी दूरदर्शी को देखी है। और मैं एक बात कहता हुआ अपनी बात समाप्त करूँगा। एक बार मैं गुजरात गया, बहुत पहले लगता है 15 साल पहले, मैंने पहली बार देखा कि गुजरात के दीवार में स्टेशन पर नारा लिखा हुआ था, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में बांट दिया भगवान, धरती बांटा अंबर बांटा मत बांटो इंसान। इन परिस्थितियों में जब हमारे देश की समस्या मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पता नहीं पानी किधर गिर जाए, मुझे ऐसा लगता है कि देश में कोई समस्या ही नहीं। टीवी खोलिए, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मस्जिद आतंकवाद ये वो सब पता नहीं किधर हम लोग जा रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ अपने दोस्तों से, मुझे जानता है कि ये बात मेरी पार्टी की भी पाले पड़ी कि नहीं पड़ी, लेकिन जब भी मैं जहाँ भी रहा हूँ अपनी बात और सच होता रहा, चाहे राबी देवी की हुकूमत में चाहे हम परवरी से लौह कलम करते रहेंगे, हम परवरी से लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। अब आप अपने दूसरे जो हमारे मुख्य अतिथि हैं अशोक कुमार सिंह जी, वरिष्ठ संस्कृति कर्मी हैं और इस आयोजन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं क्योंकि अगर इनका हम नाम ना लें और इनकी तारीफ ना करें तो यह नाइंसाफी होगी। तो हम अशोक कुमार सिंह जी से भी संक्षेप में आशीर्वचन लेना चाहेंगे आज की सभा। सबसे पहले सूत्रधार संगठन के 40 साल पूरा होने पर सूत्रधार कर्मियों और कलाकारों को अपनी तरफ से और पूरे पटना बिहार की तरफ से बधाई और धन्यवाद देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 40 सालों तक किसी संस्था को संगठन को चलाना
और लगातार चलाते रहना। नवाब आलम साहब जी ऐसे लोग शख्सियत ही समाज में हैं और भी पैदा होने चाहिए जो ऐसे संस्था और ऐसे समाज के प्रति योगदान दे और समाज को उस ओर ले जाए जहाँ मंदिर और मस्जिद की बात हो और मंदिर और मस्जिद एक जगह बने और एक जगह रहे, एक जगह लोग आपस में प्यार करने बांटे। और इनके सारे प्रयास को हम सराहना करते हैं। साथ ही सराहना करते हैं उन कलाकारों को जो अथक प्रयास से रिहर्सल करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। क्योंकि मैं भी कलाकार रहा हूँ, कलाकार हूँ, तो मैं भी उनकी भावनाओं को, उनकी परेशानियों को समझता हूँ। मैं उनको भी तहे दिल से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय भारत, जय बिहार। हमारे जिस तरह से बहुत सारे लोग पढ़ता है हमारे, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे MK सिंह जी प्राचार्य कंकाबाद, हम उनका आशीर्वाद अंतर्राष्ट्रीय आदरणीय श्री गुलाम गौर साहब, सुधार के संस्थापक श्री नवाब आलम जी, यहाँ पर उपस्थित कलाकार श्री अशोक कुमार सिंह जी, सनोज जी एवं मंच पर उपस्थित अन्य साथीगण एवं हमारे प्यारे दर्शक भाई बहन, सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से सुधार संस्था का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के लिए। उनको मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूं। मैं नवाब आलम जी को जानता हूं। मैं खगौल में जब केंद्रीय विद्यालय खगौल के प्राचार्य पद पे कार्य कर रहा था तो इनसे जुड़ने का मौका मिला और समाज में जो जागरूकताएं फैलाते हैं और समाज की जो विकृतियां हैं उनको दूर करने के लिए जो एक ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से जो ये सेवा करते हैं समाज का, इसके लिए हम अपनी तरफ से इनका हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस तरह की एक कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। अभी भी देखिए जो यहाँ पे कार्यक्रम उन्होंने मंदिर मस्जिद का किया है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज हमारे समाज में कौमी एकता की कितनी जरूरत है। अगर हमारे समाज में एकता नहीं है तो फिर इस देश को, इस समाज को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। आज मेरा सौभाग्य है गुलाम गौर जी, इनका नाम मैं बहुत सुना था, आज इनसे रूबरू होने का मौका मिला, ये अपने का सौभाग्य मानता हूँ। और एक मंदिर हुए रंगकर्मी श्री अशोक कुमार सिंह जी, इनसे भी मिलने का मौका मिला। सनोज जी समाज सेवी हैं। इन सबों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम के लिए और नवाब आलम साहबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सनोज भाई हमारे वीर हैं संस्था के, तो थोड़ा सा चाहेंगे कि उनसे भी हम आशीर्वचन लें। सनोज भाई, आज सूत्रधार का कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभा के अध्यक्ष नवाब आलम जी, हम लोग इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, पूर्व विरोधी दल के नेता आदरणीय हम लोग का विभाग गुलाम गौर साहब एवं भारत जी, MK सिन्हा जी, मंच पर तमाम डिस्ट्रिक्ट के हमारे साथीगण, मंदिर मस्जिद का नाटक का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस देश में भारत माता के जैसे की चार और देश की आजादी में सभी लोग जैसे कि आम जैसे की भूमिका रही, क्या हिंदी हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। इस बगिया में भारत माता के चारों लोगों ने जैसे कि अपने लिए खून पसीना करके अपने देश की आजादी के लिए लोगों ने इसे कुर्बानी दिया। तो मंदिर भी है, मस्जिद में गुरुद्वारा भी है। इस देश में भाईचारा और प्रेम बना रहे। जब जहाँ भाईचारा और प्रेम रहेगा, वहीं पर अमृत बरसती है, वहीं पर किसी को सुकून मिलाता। जहाँ प्रेम है वहीं पर सागर है। इसलिए प्रेम, इस भावना को आप लोग बांटने मत दीजिएगा। इसी तरह प्रेम स्वभाव को बना कर आपको रखना है। देश हित में, देश के अच्छे विकास के काम के लिए
खूब सारे काम किए। हम लोग आपस में लड़ना नहीं होने साथियों, अपने भविष्य के लिए, देशवासियों के लिए अच्छे काम के लिए हम लोग योगदान दिए हैं, आगे भी हम लोग देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब हम अनिल जी से कहेंगे अपनी जगह लेने और हम अनुरोध करेंगे कि आप नाटक देखें। हमें बहुत अफसोस है और क्षमा के साथ हमारे बीच कोई गिरी हुई, हमारे बीच डॉक्टर BN विश्वकर्मा, तमाम लोगों का आशीर्वाद हम लेते, लेकिन समय का अभाव है और हमारे बीच हम लोगों के गार्जियन और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान और जन शिक्षा के क्षेत्र में लगातार संघर्ष कर रहे हैं हमारे गालिब साहब भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और अब हम समय नाटक शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है कृपया करके पूरा नाटक देखें, आनंद लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था आपसे मिलूं, आपसे मिलकर खुलकर बातचीत करूं। अभी आपने देखा एक सज्जन गंगा नदी में स्नान करने गए हैं। ये यहाँ प्रतिदिन आते हैं, इसी समय पर आते हैं, पानी बरसे पाला करे कोई गम नहीं। और आप ये सोच रहे होंगे इसमें कौन सी खास बात है, हर सज्जन गंगा नदी में स्नान करने आते हैं। तो नहीं भाइयों, इन्हें पहचानिए, ये मुसलमान हैं, प्रतिदिन गंगा जल का पान करते हैं। शायद ही कोई योगी यति गंगा जल पर इतनी श्रद्धा रखता होगा। है ना आश्चर्य की बात। ये 5 वक्त की नमाज अदा किया करते हैं, 30 रोजे रखते हैं, रोज कुरान की तलावत करते हैं। पर धार्मिक संकीर्णता इन्हें छू तक न गई है भाइयों। इनके बागीचे में एक पंडित जी 12 मास पूरा पाठ किया करते हैं। मुसलमान फकीरों के लिए बावर्ची खाने में पकवान भी पकाए जाते हैं और रोज 100-125 लोग पकवान खाते भी हैं। अरे अपनी बकबक के चक्कर में आप लोगों का इनसे परिचय कराना ही भूल गया। ये है चौधरी तुरत अली करे, जागीरदार है बहुत बड़े। ये है चौधरी साहब के राजपूत सेवक ठाकुर भजन सिंह, सैकड़ों की भीड़ से मार निकल आने वाला लठा है। चौधरी साहब को इस पर असीम विश्वास है भाइयों। आसपास के जमींदार चौधरी साहब के कीर्ति और शक्ति से बहुत जलते हैं। चौधरी साहब निर्बलों की सहायता के लिए सदा तत्पर जो रहते हैं। और भजन सिंह साथ हो तो कैसा डर। तो आइए लगे हाथ इनका इंटरव्यू ले लिया जाए। आप मदद कीजिएगा ना, अरे कीजिएगा कि नहीं। चलते हैं, चलिए। भजन सिंह
अरे भाई चौधरी साहब कहाँ हैं? स्नान कर रहे हैं भाई। कब लौटेंगे? बस अभी तुरंत लौटेंगे। सुना है चौधरी साहब तुमको बहुत मानते हैं। हाँ भाई बहुत मानते हैं। और तुम? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं भी तीनों लोगों में चौधरी साहब के सिवा मेरे निगाहों में तो और कोई नहीं हुआ। अच्छा तीनों लोगों में? हाँ मालिक कहो, बादशाह कहो या देवता कहो, जो कुछ है चौधरी साहब। हिंदू होते हुए मुसलमान से इतना लगा? ये लाठी देखता है कि नहीं? मार के कपाट फाड़ देंगे। हिंदू मुसलमान का है। अरे भाइयों, इसमें सबसे बड़ी कमी यही है, तुनक मिजाजी है। चौधरी साहब भी डरते हैं, शंका बनी रहती है कहीं किसी से झगड़ न बैठे। मैं तो चला, अब आप ही से निपटो। कृष्ण जन्मोत्सव किस दिन? परसों है भाई। परसों? हाँ। तो इस बार अपने ही बड़े ठाकुर द्वारे में कृष्ण जन्मोत्सव की पूरी तैयारी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अरे इसी के लिए तो आज गांव वालों ने एक सभा बुलवाई है। आज भी? हाँ। तो लगे हाथ अच्छे अच्छे गायकों को भी बुला लो। मुझे भजन बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे तो कव्वाली अच्छी लगती है। अपनी अपनी जगह दोनों सही है भजन से। बहुत विलासमान तो मालिक। और सब खैरियत हो ना? सब आपकी दया से ठीक हूँ मालिक। अरे और तुम्हारी बेटी का शादी का क्या? वैशाख में है मालिक, बस आपकी दया की जरूरत है सरकार। इंशाल्लाह मैं जरूर शरीक होऊंगा। शादी में चाहे जितनी भी लकड़ियां की जरूरत हो मेरे जंगल से कटवा लीजिए। और यदि और भी कोई चीज की जरूरत हो तो भजन सिंह से मांग लीजिए। शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई चिंता की कोई बात नहीं है, समझे? चलिए मालिक, नमाज का वक्त हो गया है। हाँ हाँ चलो चलो। प्रणाम मालिक। और सब खैरियत से हो ना? हाँ मालिक। और तुम्हारी माँ का क्या? मालिक अगर आपने दवा न ढुकवाई होती वो तो मर ही गई होती। सब आपकी कृपा है सरकार। नहीं माँ, सब ऊपर वाले की कृपा। मैं अभी चलता हूँ। ठीक है मालिक। मालिक शाम की एक सभा। अरे हाँ हाँ याद है, याद मुझे सब याद है। मैं जरूर आऊँगा। और अभी मैं चलता हूँ, नमाज का वक्त हो गया। चौधरी मालिक साक्षात भगवान है। भगवान इनकी उम्र लंबी करे। विलास भाई, हाँ भाई। चौधरी मालिक चले गए क्या? अरे हाँ भाई, वो तो अभी चले गए। हाँ? चले गए? कहाँ चले गए? अरे हमारे घर हमारी गाय भी आ गई। बादशाह है कि बाछी? बाछी है। चलो अच्छा हुआ। लेकिन बांस के पत्ते तोड़ने के लिए चौधरी मालिक से पूछना था। अरे तो इसमें पूछने का बात है काका? और नहीं तो क्या, अरे चौधरी मालिक थोड़े ही मना करते हैं। हाँ हाँ वो तो है, पर सोचा इसी बहाने मालिक को कुछ खबरी सुना दो। अच्छा अच्छा। खुशखबरी। हरिओम 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 हरिओम। नाम पंडित जी। खुश रहिए जजमान, खुश रहिए। कैसी खुशखबरी जजमान? पंडित जी, बिलोचन काका के घर बाछी आई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है विलोचन जजमान। मुझे खीर जरूर खिलाना। हरिओम हरिओम। हाँ हाँ पंडित जी जरूर खिलाओ, पर अभी थोड़ा जल्दी में हूँ पंडित जी, चलता हूँ। ठीक है जजमान, जाइए। लेकिन हाँ, आज काम में एक सवाल मालूम है ना? हाँ हाँ पंडित जी याद है याद है याद है। पंडित जी, चौधरी मालिक को भी याद है। तब तो सभा सफल ही समझो। हरि
अभी तक चौधरी मालिक नहीं आए और जब तक चौधरी मालिक नहीं आ जाते हैं बात शुरू नहीं होगा तो अच्छा रहेगा। क्यों भाई? हाँ पंडित जी, मेरा ठीक ही कर रहा है। चलो भाई, जैसी आपको की मर्जी। हरि ओम। ले लीजिए मालिक आ गए। प्रणाम मालिक। है पंडित जी। खुश रहिए चौधरी साहब। आइए आइए। चौधरी साहब, अब सभा की कार्यवाही शुरू की जाए। हाँ पंडित जी, शुरू कीजिए। सज्जनों, हमने ये सभा आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बुलाई। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मननी चाहिए। उसकी तैयारी कैसी हो, हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले चौधरी साहब अपना विचार रखें। हरिओम। आइयो, इस बार के कृष्ण जन्मोत्सव मैंने अपने ही बड़े ठाकुर द्वारे में बहुत धूमधाम से कराने का फैसला किया है। आप सब लोग मुझे शुभकामनाएं दें। यदि सभा मुझे कोई हुक्म सुनाना चाहे तो मैं सिरोधार्य करूंगा। आप तो पूज्य हैं मालिक। अति उत्तम विचार है। हरिओम हरिओम हरिओम। कृष्ण जन्मोत्सव का अवसर पर हम लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और आपस में प्रेम मोहब्बत बांटे। यह पुण्य काम आपके हाथ से संपन्न हो मालिक। हरिओम हरिओम हरिओम। इस बार के उत्सव में चाहे ऐसी झांकी सजनी चाहिए कि जैसे मानो पहले कभी न सजी हो। बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। मालिक, हम सबका यह विचार है कि इस बार कृष्ण जन्मोत्सव में कव्वाली का भी आयोजन हो। अरे हाँ, यही ठीक रहेगा भाई। दो पार्टियों में मुकाबला, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन पंडित जी, मेरा विचार है कि इस बार के कृष्ण जन्मोत्सव में अच्छे गायकों को भी बुलाइए। मुझे भजन बहुत अच्छे लगते हैं। यही ठीक रहेगा। क्यों साथियों? अच्छा, इस बार के कृष्ण जन्मोत्सव में चाहे जितना भी खर्च आए, सारा खर्च हमारी तरफ से। पंडित जी, आप चलते हैं और आप सब लोग तैयारी में लग जाइए भाई। ठीक है मालिक। कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी तैयारी, चौधरी का गंगा नदी में स्नान, प्रतिदिन गंगा जल का पान, फिर नमाज, फिर कृष्ण जन्माष्टमी। मेरा माथा हुआ जा रहा है भारी। भाई, आपका काम कर रहा है ना? सोचिए, खूब जमकर सोचिए। मेरे दिमाग में शायद गोबर भरा पड़ा है। छोड़िए वो सब, आपको लिए चलता हूँ मुसलमान के टोले में। देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। चौधरी साहब, ये आपको शोभा नहीं देता कि कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजक आप हो। वो शोभा नहीं देता? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता चौधरी साहब। आपके लिए शायद आपने इस्लाम धर्म को ठीक तरीके से जाना नहीं है। आपने रास्ता भटक गए हैं। अरे रास्ता तो आप भटक गए। मैं पक्का मुसलमान हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे धर्म का आदर सम्मान न करूँ। और आप इन मुसलमानों को भड़काने का कोशिश न करें। मुझे पूरा यकीन है चौधरी अपने दिल से फिर गए हैं। नहीं तो ऐसा विचित्र जीवन सिद्धांत उनकी समझ में क्यों पड़ा था? आपने ठीक फरमाया है। मुसलमान अगर मुसलमान है तो गंगा जल क्यों पिए? साधुओं का आदर सत्कार क्यों करे? कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनावे? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवई ना मैं मस्जिद, ना मैं देवई ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवई ना मैं मस्जिद, ना मैं देवई ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। अरे ओ ठाकुर, अरे कौन कहाँ से आ रहा है ठाकुर? लगता है ये आवाज ठाकुर द्वारे से आ रही है। अरे ठाकुर द्वारे से? हाँ मालिक। अरे कहीं मेरी वजह से मुल्लाओं तथा उनके साथियों का मान तो नहीं पड़ गया है? सुनो जी मालिक, जाओ और जाकर के उन बदमाशों को समझा दो। अगर ना माने तो 2-4 हाथ भी चला देना, मगर एक बात का ध्यान रहे, खून खच्चर ना होने पाए। अच्छा मालिक, जाओ जाओ जाओ। ठाकुर, अरे ओ ठाकुर, उधर कैसे मार रहा है ठाकुर? ठाकुर, क्या हो रहा है उधर? अरे ठाकुर द्वारे में क्या हो रही है? ठाकुर भी नहीं सुनता है, क्या कर रहा है? कौन हो भाई? क्या कर रहे हो? क्या हो गया भाई? कौन हो? अरे अरे, ये तो मेरा शाहिद है, मेरा इकलौता दमाद शाहिद हुसैन। शाहिद, शाहिद ये क्या हो गया शाहिद? शाहिद ये क्या हो गया ठाकुर? अरे ठाकुर जल्दी आओ ठाकुर। अरे अरे ये क्या हो गया? अरे अरे ये तो मेरा शाहिद है, जा लालटेन लेके आओ, जल्दी लालटेन ला ठाकुर। मेरे यहाँ कुछ कर रहे हैं और मेरा छोड़ क्या हो गया शाहिद? शाहिद नहीं शाहिद, ये क्या हो गया? अरे मेरा आखिरी चिराग बुझ गया शाहिद। अरे नहीं शाहिद नहीं, मुझे छोड़ करके नहीं रह सकते शाहिद। ठाकुर ठाकुर, ये तूने क्या किया ठाकुर? तूने तो मेरा चिराग ही गुल कर दिया ठाकुर। भगवान जानता है मालिक, मैंने पहचाना नहीं। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे मैं तुम पर इल्जाम नहीं रखता। खुदा के घर में घुसने किसी का इख्तियार नहीं है। और तुमने तो मेरे लिए न जाने कितने जोखिम उठाए, अपने जान हथेली पलट के घुमा, और खुदा ने तुम्हारे ही हाथों मेरा सत्यानाश करा दिया साहिब। आज मेरा अपना लड़का मरा होता तो मुझे इतना दुख ना होता। आज ये मेरे हाथों क्या हो गया? मेरे हाथों मेरे सरकार का सर्वनाश हो गया, मेरे इष्ट का सर्वनाश हो गया, मेरे मुंह पर कालिख लग गई। नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। नहीं, कोई हक नहीं। ठाकुर नहीं, होश संभालो ठाकुर, होश संभालो। अरे इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। अगर मैं खुद शैतान के बहकावे में आकर मंदिर में घुसता और देवता की तौहीन करता, और तुम मुझे पहचान करके भी मेरा कत्ल कर देते, तो मैं ये पूछ
लेकिन मैं फर्ज से मुंह नहीं मोड़ूंगा। नहीं, मैं फर्ज से मुंह नहीं मोड़ूंगा। ठाकुर, अंधेरी रात है ठाकुर, अंधेरी रात है। तुम इसी दम भाग सकता, जाओ भाग जाओ और अपना जान बचाओ। नहीं मालिक, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता मालिक। मुझे सजा दीजिए, सजा दीजिए मालिक। अरे नहीं, मैं खूनी हूँ, मैं अपराधी हूँ। नहीं ठाकुर, तो भाग जाओ और जाकर मेरे छावनी में कहीं जाकर छुप जाओ। जाओ, मैं सब देख लूंगा। अरे मुसलमान चले आ रहे हैं। अरे मेरे घर वाले भी उसमें शामिल होंगे। तो भाग जा ठाकुर, तुम मेरी छावनी में जाकर नहीं मालिक, नहीं। अरे नहीं दीजिए, अरे मेरी ताकत दीजिए। नहीं, मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर लूंगा मालिक। नहीं ठाकुर, होश संभालो ठाकुर, होश संभालो और अपनी जान बचाओ ठाकुर। तुम जाओ और मेरी छावनी में जाके छुपो। तुमको मेरी कसम, तुम जाओ ठाकुर, तुम जाओ। मैं सब देख लूंगा। मेरा चिराग, मेरा दमाद शाहिद हुसैन मुझे छोड़कर चला गया। जो खुदा को मंजूर था वो हुआ। मैं जानता हूँ बेटी, मैं जानता तुम मुझसे खफा है। अरे मैं तुम्हारा अब्बा हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। चल बेटी, चल चल, खाना खा ले बेटी, चल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तू अपने अब्बा पे तरस मत खा। अरे अरे अब मैं कुछ दिन का ही तो मेहमान हूँ। दरोगा जी आए हमारे। दरोगा, ठीक है, आने दो। राम चौधरी साहब, क्या बात है? यहाँ क्या करने आए हो? ठाकुर भजन सिंह के नाम वारंट निकला है। तो यहाँ क्या करने आए हो? अरे उसके घर जाओ। लेकिन वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो गिरफ्तार कर लो। पर आपने उसे कहीं छिपा रखा है। तो पूरे घर की तलाशी ले लो। हो जाएगी, हो जाएगी। मौका आने से वो भी होगी। फिलहाल तो अभी मैं चलता हूँ। लेकिन हाँ, फिर मिलूंगा। जरूर मिलिए, जरूर मिलिए आप, लेकिन कोई फायदा ना होगा। बेटी, बेटी, चौधरी साहब, आप सब यहाँ। अरे मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे ठाकुर का पता नहीं मालूम। आप सब खामखा मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आपके दामाद का कत्ल हो गया, आपकी इकलौती बेटी रो रो कर जान दे देगी। अरे तो इसमें आपको क्यों इतनी फिक्र है? मुझे फिक्र है उस ठाकुर की, उस काफिर की, जिसने हम पे हमला किया। पहले हमला किसने किया था? ठाकुर ने। हैं? आप उसके मंदिर पे जाके हमला करेंगे और वो उसकी हिफाजत नहीं करेगा। बोलिए, आपसे बात करना बेईमानी है। आपके खून में हिंदूपन घुस गया है। अब आपको समझाना बहुत मुश्किल है। आप जैसे लोगों को समझाना मुश्किल है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ठाकुर को ढूंढ निकालेंगे और उसे ऐसी सजा देंगे कि उसके सारे
भूखे प्यासे हैं। अरे दीदी, यही हाल तो हमारे घर पे भी है। मर्द लोग तो क्या घर में घुसते ही खाना मांगेंगे, पानी मांगेंगे। मैं तो अपने टोले पे ना जाऊंगी पानी भरने, पता नहीं कब दौड़ा पड़ जाए। तो मैं भी वहाँ नहीं जाऊंगी और पानी जरूरी है ना दीदी। का मुसलमानों के टोले में जाओगी? सुना है वहाँ और दिक्कत है, मुसलमान तो काफी गुस्से में हैं। तब तो चौधरी साहब को कितना कष्ट है, वहाँ से पानी भर सकते हैं। हाँ, एक बात तो तुम ठीक करी, पर चौधरी साहब भी तो मुसलमान है और ये बात पता है उनके छोटा दामाद मारा गया है। पर दीदी, चौधरी साहब कभी हिंदू मुसलमान का भेद नहीं किया और जन्माष्टमी में उनकी ठाकुरद्वारा नहीं मनाई जा रही थी। हाँ, चौधरी साहब के यहाँ कोई खतरा नहीं। चौधरी साहब हिंदू मुसलमान नहीं, एक अच्छे इंसान है। ठीक है, घूमने पर चलते हैं। चलो, काश गांव के लोग भी हिंदू मुसलमान छोड़कर चौधरी साहब की तरह एक अच्छे इंसान होते। कौन कौन है? हमारी साथ इतनी रात में? हाँ, मैं तो डर ही गया था मालिक। हाँ, तुम्हारा सर रहना बहुत जरूरी है ठाकुर। दरोगा है, वारंट लेकर। वारंट है तो गिरफ्तार कर ले मालिक, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे है नहीं मालिक, इस जीवन से तो मौत ही अच्छी है। नहीं, तुम्हें जीना है। अरे तुम्हें अपने मालिक के लिए जीना है, अपने दोस्त के लिए जीना है। हाँ हाँ ठाकुर, हाँ, मेरे लिए जीना है तुम्हें। लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही है। अब तो बिटिया रानी भी मुझसे नफरत करने लग गई होगी। अरे वो मेरी बेटी है, काफी समझदार है, इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ठाकुर। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए फल लाया, खा लेना ठाकुर। रो मत ठाकुर, सब ठीक हो जाएंगे, बस कौन है? कौन है उधर? बताओ कौन हो? जा, किसी ने देख लिया ना तो सब हो जाएगा। जा, मैं चला जाता हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? जाता हूँ। कौन है? कौन है उधर? ढूंढे रे बंदे, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। दरोगा साहब जो कुछ भी पूछे उसका साफ साफ जवाब देना। तुम बिल्कुल मत डरना, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या बोला? अमित, ये बताओ, चौधरी के यहाँ तुम क्या काम करते हो? भुगता भरता हूँ सरकार। हुक्का भरते हो? हाँ सरकार। कान नहीं भरता? ना सरकार, कान भरता हूँ सर, चौधरी भाई कह देते हैं कितना मुश्किल से तो जलालुद्दीन की नौकरी बचा है सरकार। जलालुद्दीन? ये जलालुद्दीन कौन है? मालिक के खास आदमी सरकार, मालिश करने आता। ये बताओ, ठाकुर कहाँ छुपा है? ये तो मालूम नहीं सरकार, बाकी ठाकुर रोज कहते बीड़ी पिलाते थे सरकार। तुम सब ठाकुर के बारे में पूछ रहे हैं, तुम बीड़ी और हुक्का के बारे में बता रहे हो? नहीं अच्छा सरकार, बताओ। हम तो दिन भर हुक्का भरने के परेशान रहता हूँ सरकार। मुझे भाई यहाँ से, तो मालूम नहीं है तो भाई यहाँ से। क्या मुल्ला जी, कैसे कैसे लोगों को लाते हो? दरोगा साहब, अभी एक नौकर अभी और है, और देखिए बुढ़िया बैठी हुई है, उसको जरूर कुछ न कुछ मालूम होगा ठाकुर के बारे में। ये बुढ़िया? हाँ हाँ हाँ। ये बुढ़िया हाँ जी जी, गार्ड 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 साहब, गार्ड साहब। जल्दी आ, जल्दी आ, लल्ला के चलती है, मार के दूसरा पैर तोड़ देंगे। जल्दी आ इधर आ।
चौधरी साहब का आंगन नहीं है, जब तक बोला नहीं चाहिए बैठने के लिए तब तक बैठना मत। बड़ा इधर आ। हाँ, ये बता, मैंने सुना है कि तू खाना पकाने जाता है। अब नहीं पता। ये बता कि ठाकुर कहाँ छिपा है? मुझे नहीं पता। सच सच बता दे, नहीं तो मैं तुम्हें खाने में बंद कर दूँ। हाँ, मुझे एक चीज़ पता है हुजूर। चौधरी माली हाथ में चुटकी से नहीं चुपके है। क्या है? हाँ, आजा। तो मुझे नहीं पता। देख, सच सच बता दे, नहीं तो खाने में बंद कर दूंगा मैं। अल्लाह की कसम हुजूर, मुझे चौधरी के बारे में कुछ, ठाकुर के बारे में कुछ नहीं पता हुजूर। क्या बोल रहा साहब, इसे भी कुछ नहीं पता है। चल भाग यहाँ से। दरोगा साहब, हाँ, एक और है। एक और है। हाँ, वो चौधरी की खास खास नौकर है। खास मौका। हाँ, चलो उसे भी देख। वो देखिए आ रहा है। मानिस, समझे कि नहीं? हुजूर को अदब। क्या नाम है तुम्हारा? जलालुद्दीन हुजूर, मालिस वाला। समझे कि नहीं? अच्छा, तो तुम ही हो जलालुद्दीन। बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। ये बताओ कि चौधरी यहाँ तुम क्या काम करते हो? हुजूर, एक बार की बात है, ठाकुर की मालिश कर रहा था और मालिश करते समय उसके गर्दन पर ऐसा हाथ जमाया कि वो हाय हाय करने लगा। अपने आप को बड़ा पहलवान समझता था। समझे कि नहीं? और तू अपने आप को ठाकुर से बड़ा पहलवान समझता है? वो तो मैं इधर ये बता कि ठाकुर हुजूर ये तो मालूम नहीं, पर हाँ मालिक की बेटी ने ये खबर भेजा है कि मैं हुजूर को उनके पास ले चलूं। समझे कि नहीं? चौधरी की बेटी ने? हाँ हुजूर। मुझे बुलाया? हाँ हुजूर। लगता है उसे कुछ न कुछ मालूम है। ठीक है, तुम जाओ और चौधरी की बेटी को बोल दो कि हम आ रहे हैं। हुजूर, पर एक अर्ज है हुजूर। क्या? यह बात मालिक को नहीं बताइएगा, नहीं तो वो मेरे ही मालिश कर देंगे, मुंह पर मालिश कर देंगे। थोड़ा बहुत जाओ, जाके चौधरी की बेटी को बोल दो कि हम आ रहे हैं। हुजूर, मेरा ख्याल रखिएगा। समझे कि नहीं? हट। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। चौधरी की बेटी ठाकुर के बारे में जरूर कुछ जानती है। आप सच कह रहे हैं, मुझे भी अब यही लगता है। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते और आज के आज जाके उससे मिल लेते हैं। हाँ हाँ, चलिए चलिए। ये बताने के लिए कि ठाकुर कहाँ है। तुम नहीं बताओगी? मैं बताऊंगी। तुम्हें क्या हो गया है बेटी? मैं अपने शौहर के खातिर को नहीं छोड़ सकती। तुम्हारा शौहर गुनहगार था। नहीं, ठाकुर गुनहगार है। चुप रहो। आप मेरी जुबान काट दीजिए, मेरी गर्दन भी काट दीजिए, फिर मैं तुम में हो ही गई हूँ। तुम जज्बात में बह रही हो बेटी। अरे वो मेरा खास दोस्त था। तुम्हारा चाचा जान तो मेरे शौहर का कातिल भी है। अरे इंसानियत की अदालत में वो बेगुनाह है। कानून की अदालत में गुनहगार है, बस सजा पाने का हकदार है। अरे अरे जाते जाते इतना तो सुनती था बेटी। अरे तुम तो बेवा हो ही गई हो, अब किसी और को बेवा बनाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? इंसानियत की मिसाल बनो बेटी। जरा ठंडे दिल से सोचना बेटी। हाँ, अरे तो प्रणाम चौधरी साहब। आप कैसे यहाँ आ गए हैं? क्या बात है? गुस्ताखी माफ हो, और आपकी बेटी ने मुझे बुलाया है। आज आज उसने बुलाया है? आज वो तो नहीं मिल सकती आपसे। अरे आज जरा सा उसकी तबीयत नासाज है। लेकिन उन्होंने तो मुझे आज की खबर भिजवाई है कि आके मिल ले। नहीं, हाँ, मैंने आज ही खबर भेजी है मिलने के लिए। बोलिए, आप क्या बताना चाहते हैं? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ठाकुर बेगुनाह है। क्या? आप होश में तो है? वो
फक्र है। ऐसे बेटे पे हर किसी बाप का फक्र होगा। मैं अपना यह दुख सह लूंगी अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, मैं जानता हूँ मेरी बेटी में दुख झेलने की बहुत ताकत है। चल बेटे, चल। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए। चौधरी साहब ने समाज के ताने सहे, अपने घर परिवार का तिरस्कार सहा, पुलिस के वार सहे, मुल्लाओं की धमकियां सहे, पर ठाकुर की खबर कानों कान न किसी की होने दी। भला ऐसे स्वामी भक्त सेवक को वो जीते जी निर्दयी कानून के पंजों में कैसे दे सकते हैं? उनके इलाकों की छावनियों में कई बार तलाशियां हुई, पर चौधरी ने ठाकुर को अपने एहसानों की भांति छिपाए रखा। देखते देखते ही 1 साल बीत गए। ठाकुर की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन चौधरी साहब अब लोगों से बहुत कम मिलते जुलते हैं। देखा तो नहीं ना? नहीं मालिक। यहाँ क्या करने आए हो इतनी रात में? सरकार अच्छी तरह है ना? सब खुदा का फजल है। मगर मगर तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? अब तो छिपकर नहीं रहा जाता मालिक। मुझे हुक्म दे दे अदालत में हाजिर होने के लिए। जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। मेरे कारण आपको इतनी परेशानी हो रही है, ये मुझसे देखा नहीं जाता। नहीं, मेरे जीते जी नहीं, मैं अपने जीते जी तुम्हें कभी भी मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकता। और नहीं तो पुलिस अपनी मर्जी के माफिक तुम्हें शहादतें बना लेगी और तुम्हें मुफ्त में अपना जान गंवाना पड़ेगा। नहीं, मेरे जीते जी नहीं। अरे तुमने मेरे लिए ना जाने कितने खतरे सहे। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना भी ना कर सकूं तो मुझसे बड़ा एहसान फरामोश और कौन होगा? बोलो सरकार, कहीं किसी ने उसकी चिंता ना करो। जब तक खुदा को मंजूर ना होगा कोई भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। सुनता हूँ लोगों ने आपसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। दुश्मनों का दूर रहना ही सही है। एक बात कहूँ मालिक, मुझे हुक्म दे दे अदालत में हाजिर होने के लिए। मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो तुम। अब तुम जाओ यहाँ से। किसी ने यहाँ देख लिया तो ना जाने क्या हो जाए। जाओ यहाँ। क्या कहते? मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है मालिक। अपना ध्यान रखना। और इधर जाए लेकिन आप चिंता न करें, मैं तुरंत ही चला जाऊंगा। सुबह ही मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप लोगों तक पहुंचाने की भाइयों। उधर जिला हाकिम के बंगले पर ठाकुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। धन्य हो ठाकुर, तुमसे तुम्हारे मालिक का दुख देखा न गया। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। उधर चौधरी साहब को भी खबर पहुंचानी है। तुमने क्या किया ठाकुर? अब कौन बचाएगा? अब फांसी के तख्ते पर जाने से कौन रोक सकता है? मैं तुम्हें कैसे बचाऊं ठाकुर? क्या हुआ बचान? अरे बड़ा गजब हो गया बेटी, बड़ा गजब हो गया। अरे ठाकुर ने आत्मसमर्पण कर दिया बेटी, आत्मसमर्पण कर दिया। अरे अब क्या होगा? अब वो फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाए। उन्हें बचाना होगा। हाँ बेटी हाँ, उसे बचाना होगा और उसे बचाना होगा। उसने तो मेरे लिए
ना जाने कितने खतरे सहे हैं, उसने मेरे लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ना मंजूर किया। हाँ बेटा, उसे बचाना होगा। उन्हें बचाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा और आप तो कभी अदालत गए ही नहीं। हाँ, मैं कभी अदालत नहीं गया, लेकिन मैं ठाकुर के लिए, मैं अपने ठाकुर के लिए अदालत जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा, कचहरी जाऊंगा, सभी जगह जाऊंगा जहां से मैं अपने ठाकुर को बचा सकूं। चादर देना बेटी, मैं आज ही चादर और जा अपना ख्याल रखना घर में, जा मैं जल्दी आता हूँ, जा अपना ध्यान रखना बेटी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, आप सब लोग फिर यहाँ, आप तो फिर यहाँ आ गए, क्या बात है, यहाँ क्या करने आए हो? मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि ठाकुर भजन सिंह गिरफ्तार हो गया। अरे गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसने आत्मसमर्पण किया है। अरे बात तो एक ही है ना, इसे तो फांसी के तख्ते पर चढ़ना ही है। तो जाइए, अरे तो जाइए, जाकर के जश्न मनाइए। आप सबकी दिले ख्वाहिश तो ये थी ना। अरे जश्न तो मनेगा ही, लेकिन उसमें आपको भी शरीक होना चाहिए। आप बनते हो, अब आपको रास्ता बदल लेना चाहिए चौधरी साहब, और मेरे साथ हो जाना चाहिए। आपका रास्ता, अरे आपका रास्ता कहाँ की ओर जाता है? किसका रास्ता किधर जाता है ये आप नहीं समझ पाए चौधरी साहब। बहरहाल मैं ये आगाह करने के लिए आया हूँ, आप ठाकुर की पैरवी नहीं करेंगे। क्या मैं किसका पैरवी करूंगा, किसका पैरवी नहीं करूंगा, इसका सलाह मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैरवी करते हैं तो कौम में तहलका मच जाएगी, चारों तरफ से फतवे निकलेंगे, फतवे। आप चौधरी को धमकी देने आए हैं, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाइए। चाहता हूँ आप भी मुश्किल में पड़ जाइएगा। अरे मैं कहता हूँ निकल जाइए मेरे घर से। ठीक है, चलो दूर हो जाइए मेरे घरों के सामने से, दूर हो जाइए। फतवे जारी करेंगे, चौधरी को धमकी देने आए हैं। चौधरी को मैं ठाकुर की पैरवी करूंगा, मैं करूंगा चौधरी, मैं करूंगा पैरवी। देखता हूं मुझे पैरवी करने से कौन रोक सकता है। मैं ठाकुर का पैरवी करूंगा।